क्या आपने कभी सोचा है कि जब सारे रास्ते बंद हो जाएं, मन बेचैन हो जाए, तब जीवन में अंधकार के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा, तब हमें क्या करना चाहिए? और हमारे जीवन में ऐसा कौन सा उपाय है जो बिना किसी खर्च के, बिना किसी दवा के, बिना किसी दिखावे के हमारी आत्मा को रोशनी दे सकता है? उसका नाम है दोस्तों, नाम जप। जी हाँ, आपने पहले सुना होगा। आज का ये वीडियो आपके जीवन की दिशा को पूरी तरीके से बदल के रख सकता है। अगर आपको मेरी बात पे यकीन है, पूरा वीडियो जरूर अंत तक देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये वीडियो आपकी जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदल सकता। साथ रहिए और हम लोग शुरू करते हैं इसके बारे में। क्योंकि आपने देखा होगा कि जीवन में हमारे बहुत सारे दुख या कष्ट ऐसे आ जाते हैं जिसकी हम लोगों ने कल्पना तक नहीं की होती, और वो जल्दी जाते नहीं है। ये वीडियो हजारों लोगों का जीवन रखने की ताकत रखता है। शायद अगला नंबर आपका हो, आपका जीवन बदल सकता है। इसके बारे में कंप्लीट डिटेल में ये वीडियो है। आज हम समझते हैं पहले स्टेप में नाम जप क्या है। नाम जप यानी भगवान का स्मरण करना। आपने बहुत सारे साधु संत महात्मा के द्वारा सुना होगा कि नाम सुमिरन करिए, नाम जप करिए, मंत्र चैंटिंग करिए। ये सारी चीजों का क्या बेनिफिट होता है हमारे पर्सनल लाइफ में, हमारे सामाजिक जीवन पर, और अगर बात करें तो हमारे प्रोफेशनल लाइफ में भी। क्या ये केवल एक मनगढ़ंत कहानी है या सुनी सुनाई बात है, या इसका कोई प्रभाव पड़ता है? ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये आत्मा की गूंज है, जो दिल की पुकार है हमारी निकलती है, जो ब्रह्मांड से कनेक्ट करती है, जो उस यूनिवर्स से, उस डिवाइन शक्ति से, डिवाइन पावर से कनेक्ट करती है, जिसको आप चाहे जिस भी रूप में मानते हो, चाहे जिस भी धर्म को मानने वाले हो, जिस भी तरीके से आप मानते हो, फेथ रखते हो, बिलीफ रखते हो, उस पे आप कर सकते हैं। राम को मानने वाले हो सकते हैं, आप कृष्ण को मानने वाले हो सकते हैं, आप भगवान शिव, ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, सीताराम, चाहे जो भी नाम आप जब करते हो, ये नाम सिर्फ एक उच्चारण नहीं है, ये ऊर्जा है। ऊर्जा, इसमें ऊर्जा होती है, और हर नाम में एक वाइब्रेशन होती है, एक कंपन होती है। पुराने समय में ये हमारी चेतना को ऐसा, हमारे साधु महात्मा ऋषि मुनि बताते थे कि हमारी चेतना को झकझोर देता है, हमारे अंदर की नकारात्मकता को पिघला देता है, हमारे अंदर की नकारात्मकता को अंदर से बाहर कर देता है। ये पावर होती है हमारे नाम जप में। पुराने समय में ऋषि मुनियों हजारों वर्ष तक तपस्या किया करते थे। उन्होंने पाया कि भगवान का नाम लेते हैं तो ब्रह्मांड की उस शक्ति से जुड़ जाते हैं जो हमारे चिंता, दुख, भय, क्रोध का नाश करती है। वो हमारे मन के अंदर से धीरे धीरे इन चीजों को बाहर करती है। दोस्तों, हम डेली नहाते हैं, अपने कपड़े को साफ करते हैं, ये हमारे शरीर को और कपड़ों को साफ करने के लिए बाहरी चीजें हैं। लेकिन जो हम आज के समय में डेली हमारे मन के अंदर जो कचरा जमा होता है, उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए हमारा गार्बेज आउट कहाँ पे है, कहाँ पे हम कचरा निकालते हैं? शायद ही आपको कोई बताया होगा। हमको बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाते हैं कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, प्रेम पूर्वक रखना चाहिए, फोकस होकर करना चाहिए, डेडिकेशन के साथ काम करना चाहिए, 100% काम करना चाहिए। लेकिन अगर वो हमारी पर्सनालिटी का हिस्सा ही नहीं है, अगर वो चीजें हमारे अंदर नहीं है, तो हम चीजें कहां पे सीखें? दोस्तों, ये चैनल उसी के लिए मैंने बनाया है। ये चैनल मैंने उसी के लिए बनाया है जहां पे आपको इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा। और आप पीछे की वीडियोस में आप जाकर के देख सकते हैं, मैंने ऐसे वीडियोस भी बनाई हैं जो आपको हेल्प करेगी। नाम जप नाम जप हमको क्यों करना चाहिए? आज के समय में जब तनाव, अनिद्रा, डर और अकेलापन आम एक समस्या बन चुका है, हर घर की समस्या, हर व्यक्ति की समस्या बन चुका है। लोग दवाइयों की तरफ भागते हैं, डॉक्टर की तरफ भागते हैं, लेकिन उनको सुकून नहीं मिलता है। वो एक बीमारी का इलाज कराते हैं तो दूसरी बीमारी खड़ी हो जाती है। वो एक समस्या खत्म करते हैं तो दूसरी समस्या शुरू हो जाती है। तो उसका समाधान अल्टीमेट है क्या? नाम जप सिर्फ एक भक्ति नहीं, ये एक थेरेपी है। आज हम इसके बारे में कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि जब हम बार बार किसी पवित्र शब्द का चैंटिंग करते हैं तो हमारे मस्तिष्क के अंदर डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे फील गुड हार्मोन सक्रिय हो जाते हैं। ये आज के समय में वैज्ञानिक शोध से ये बातें प्रूव हुई हैं कि हमारे मन में, मस्तिष्क के अंदर डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे हैप्पी हार्मोन भी सक्रिय होते हैं जब हम नाम जप करते हैं। हमारा मन शांत होता है। सबसे बड़ी बात है कि हमारा मन शांत होने लगता है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। आज
बहुत सारे लोगों को, युवाओं को आप देखेंगे तो उनके अंदर आत्मविश्वास नहीं है, उनके अंदर सेल्फ के ऊपर विश्वास नहीं है कि वो कुछ कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि हमारे अंदर भीतर से हमको शक्ति मिलती है, भीतर से हमको पावर मिलती है। एक बूढ़ी माँ जो अकेले रहती है, रोज 108 बार नाम जप करती थी। उनका कहना था कि मुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं है, मेरे सहारे राम हैं। अब बहुत सारे बाबा को देखते होंगे जो ये बोलते हैं कि आपको ये मंत्र चैंटिंग करना चाहिए, ये नाम जप करना चाहिए। वो एक्चुअली हमको जोड़ने का प्रयास करते हैं यूनिवर्स के साथ। ये कहानी सिर्फ हमारी आपकी नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोगों की कहानी है जो यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाते हैं। जितना ज्यादा हम इन चीजों में आगे बढ़ते हैं, उतना ज्यादा हमारे अंदर से और यूनिवर्स के बीच की दूरी खत्म होती जाती है। हमको चीजों को मैनिफेस्ट करने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता है। चीजें हम एक समय ऐसा आता है कि हम ऑटोमेटिक वो चीजें घट जाती हैं। नाम जप के क्या लाभ हो सकते हैं, इसके बारे में आपको समझने की बहुत जरूरत है। हमारे मन को शांति मिलती है, तनाव और चिंता दूर होते हैं, जो आज के समय में हर घर में बहुत बड़ी समस्या बनते जा रहे हैं। बुरी आदतें छूटती हैं, हैबिट बनाने में हमको बहुत समय लगता है, अच्छी हैबिट को डेवलप करने में बुरी आदतें तुरंत आ जाती हैं। क्रोध, लोभ, मोह, इन आदतों से हमको धीरे धीरे छुटकारा मिलता है। ध्यान की शक्ति बढ़ती है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि हमारा फोकस, कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है। विशेषकर स्टूडेंट्स या स्टूडेंट की बात नहीं, सबके लिए ये फायदेमंद होता है, क्योंकि हमारा आज के समय में एक चीज पे फोकस भी नहीं हो पाता है, क्योंकि हम मल्टीटास्किंग में इतना उलझ चुके होते हैं कि एक भी काम पे पूरा फोकस करके काम नहीं कर पाते हैं। अदृश्य सुरक्षा कवच एक बनता है, एक बिलीव होता है, एक विश्वास बढ़ता है उस दिव्य शक्ति पे, उस परमात्मा पे जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, जो हमारी सांसों को समय पे चला रही है, हमारे फेफड़े को, हमारे हृदय को, हमारे शरीर के हर अंग को चला रही है, जो इस वातावरण को चला रही है, एक समय पे चला रही है। उसके प्रति हमारा आभार, हमारा ग्रेटिट्यूड बढ़ता है, एक सुरक्षा कवच हमारे ओर आता है। हमारे कर्मों का शुद्धिकरण होता है। हमारे कर्म, जाने अनजाने में बहुत सारे हम ऐसे कर्म हम लोग करते हैं जिनका शुद्धिकरण भी बहुत जरूरी होता है। भगवान की कृपा हमारे ऊपर होती, क्योंकि नाम में ही भगवान होता है। तुलसीदास जी कहते हैं, नाम ले तो भव सिंधु तरही, नाम बिना नर भव दुख नाही। मतलब नाम जप में ही जीवन के हमारे सुख को सागर में बदल देता है। कैसे नाम जप करें, ये बड़ा सवाल होता है। नाम जप हम कैसे कर सकते हैं? समय तय करें। विधि बहुत बहुत सरल विधि है, इसमें बहुत ज्यादा हमको टेक्निकल में जाने की जरूरत नहीं है। अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं तो हमारे लिए सबसे बेस्ट है। 4 से 6 का समय सबसे बेस्ट माना जाता है नाम जप के लिए। एक आसन पर बैठे, एक शांत वातावरण जगह चुने अपने घर में, समय का ध्यान रखें। माला का उपयोग आप कर सकते हैं, जैसे 108 माला हो सकती है, या आजकल डिवाइस भी आ गए हैं, आप डिवाइस से भी कर सकते हैं। जो भी सुविधा आपके पास उपलब्ध हो, अगर आप काउंटिंग हाथ से कर सकते हो तो हाथ से भी कर सकते हैं। 108 दाने की माला आपको आसानी से किसी भी मंदिर या ऑनलाइन भी मिल सकती है। ध्यान में आप उतर सकते हैं, ध्यान की प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा ये मानना है कि आज हर घर में ध्यान, मेडिटेशन की बहुत जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से हमारा लाइफस्टाइल बदल रहा है, चीजें बहुत तेजी से बदल रही, बच्चों से लेकर बूढ़े तक में स्ट्रेस या तनाव बहुत तेजी से भर जा रहा है, और उसके परिणाम हमको समाज में देखने के मिलते हैं, बहुत सारे क्राइम के रूप में। छोटे छोटे बच्चे, सुसाइडल थॉट उनके अंदर आने लगता है। तो बच्चों से लेकर बूढ़े तक अगर आप ये करते हैं तो आप बहुत सारी चीजों को बचा सकते हैं अपनी फैमिली में। और ये चैनल पे मैंने ऐसे ध्यान भी डाले हैं, और आने वाले समय में और डालेंगे भी, जो आप गाइडेड मेडिटेशन कर सकते हैं, आप ध्यान में उतर सकते हैं। शुरुआत में आपका मन इधर उधर भटकेगा, ध्यान में आपका मन नहीं लगेगा, लेकिन एक समय के बाद धीरे धीरे चीजें सेटल डाउन होने लगती है। शुरुआत में मैंने भी जब प्रैक्टिस की, नहीं, मेरा ध्यान नहीं लगता था, मेरा मन बार बार भटकता था। लेकिन जैसे ही हम अपने सांसों पर ध्यान देने लगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस शुरू की, तो वो चीजें आसान होने लगी। फिर करने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर होने लगता है। ओम नमः शिवाय, श्री राम, जय राम, हरे कृष्ण। दिन में 15 मिनट का आप समय निकालकर धीरे धीरे उस समय को बढ़ा सकते हैं। एक ही दिन 1 घंटे की करने की जरूरत नहीं है। 15 मिनट से शुरुआत करिए, धीरे धीरे अपने समय को बढ़ाते रहिए। हम जब एक चमत्कारी कहानी है, सच्ची कहानी है। उत्तर प्रदेश गांव में एक नौजवान था, शराब, गुस्सा, मारपीट, पूरी तरीके से गांव से तंग आ चुका था। एक दिन उसकी दादी ने कहा, बेटा कुछ मत कर, बस 5 मिनट रोज सुबह राम का नाम लिया कर। शुरू में उसको मजाक लगा, उसने मजाक समझा,
लेकिन 21 दिन बाद जब उसने शुरुआत की तो 21 दिन बाद ही देखा कि उसका मन शांत होने लगा, चीजों से उसका मन हटने लगा। जो नाम जब करते होंगे वो मेरी बात को कनेक्ट कर पा रहे होंगे, उनको वो समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूं। अगर आप नहीं करते हैं तो 10-15 मिनट का समय निकालिए और करने का प्रयास करिए, क्योंकि हम रील पे तो बहुत सारा समय निकाल देते हैं, घंटों कई घंटों, एक बार शुरू होता चलने लगता है। उस ट्रैप पे हम फंस गए हैं। 3 महीने बाद जब उस बच्चे को देखा गया तो उसने सारी नशा छोड़ दी, गुस्सा कम हो गया और उसी गांव में सब लोग उसके प्यार करने लगे और बच्चे उसको देख करके नाम जप सीखने लगे। नाम बदल देता है मनुष्य का स्वभाव। नाम जप में इतनी महिमा होती है, वो मनुष्य का स्वभाव भी बदल सकता है। अगर जीवन में कुछ भी बदलना है तो शुरुआत नाम जप से आप कर सकते हैं। आप करोड़ों खर्च नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, उसके चक्कर में मत पड़िए। केवल अपने मन को स्थिर कर लीजिए, शांत कर लीजिए, ये बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में शांति, प्रेम और सकारात्मकता हो तो आज से ही 5 मिनट से लेकर 15 मिनट के लिए नाम जप करना शुरू करिए और कमेंट में जरूर लिखिए कि मैं आज से शुरू कर रहा हूं। कमेंट में जरूर लिखिएगा कि मैं आज से ही शुरू कर रहा हूं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने परिवार और अपने मित्र के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री।